दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और स्वस्थ भी होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मानव भूगोल, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं विश्व की प्रमुख प्रजातियाँ। ठीक है, उसमें हम देखेंगे भौगोलिक वितरण एवं विशेषताएं। ठीक है, कि उसमें कौन कौन से भौगोलिक वितरण देखने को मिलते हैं और इसकी विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, और इससे पहले की वीडियो में प्रजाति और प्रजाति का वर्गीकरण के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बता रखा है। और हमने पिछली बार जब हमने वर्गीकरण किया था प्रजातियों का, तो हमने आपको बताया था कि 1 बाय 1 करके जितनी भी प्रजातियां हैं उसके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम वही करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रजातीय आधार पर विश्व जनसंख्या से समस्त मानव समूहों को कुछ विशेष शारीरिक विशेषताओं, जैसे कौन कौन सी विशेषताएं हैं? शारीरिक विशेषताएं जैसे खोपड़ी, मुंह, होठ, नाक, कान, आँख, बालों की बनावट, शारीरिक कद, त्वचा का रंग, आँखों का रंग के आधार पर 3 प्रमुख प्रजातियों में विभक्त किया जा सकता है। फर्स्ट है काकेशियन प्रजाति या श्वेत प्रजातियां। सेकंड है निग्रो प्रजाति या काली प्रजातियां। थर्ड है मंगोल प्रजाति या पीत प्रजातियां। ठीक है, और इसमें से हम फर्स्ट देखने वाले हैं काकेशियन प्रजाति के बारे में। पहले देखेंगे हम कि काकेशियन प्रजाति है क्या। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट बताते हैं आपको कि काकेशियन प्रजाति है क्या। अब देखिए क्या है कि जो काकेशियन प्रजाति के जो लोग हैं प्रमुख रूप से श्वेत या गौण वर्ण के होते हैं लोग, जो लेकिन वास्तव में इस जो प्रजाति के समस्त मानव समूहों की अगर त्वचा का रंग श्वेत नहीं होता, अपितु अन्य प्रजातियों की तुलना में हल्का अवश्य होता है। वर्तमान में अगर विश्व के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर काकेशियन प्रजाति के लोग मिलते हैं और विश्व की लगभग 50% जनजातियां जो है यानी जनसंख्या वर्तमान में काकेशियन प्रजाति से ही संबंधित है। इस प्रजाति का वास्तविक मूल जो है निवास सोवियत संघ में स्थित काकेशियन पर्वत, आपने देखा होगा ना, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी सोवियत संघ में जो काकेशियन पर्वत है के दक्षिण ढाल में रहे हैं, जहां से विश्व के विभिन्न भागों में इस प्रजाति का प्रसार हुआ है। अब देखिए कि जो काकेशियन प्रजाति है वो क्या है, प्रमुख रूप से देखेंगे इनकी 3 शाखाओं में विभक्त किया गया है। फर्स्ट है यूरोपियन, सेकंड है इंडो ईरानियन और थर्ड है सोमाइट व हेमाइट। तो इसमें से हम पहले देख लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, काकेशियन प्रजाति की यूरोपीय शाखा यही वाली है फर्स्ट। ठीक, काकेशियन प्रजाति की यूरोपियन शाखा, इसी की तो शाखा है, ये 3 शाखाएं हैं। तो मैंने उसी चीज़ को बताया है यहाँ पे कि अगर हम देखें तो वर्तमान समय में ये जो शाखा है पुनः निम्न 3 भागों में विभक्त मिलती है। अब देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि जो अगर विश्व में अगर देखें 3 इन्हीं आधारों पे अगर देखेंगे तो 3 प्रकार की प्रमुख प्रजातियां देखने को मिलेंगी। वो फर्स्ट है हमारी काकेशियन, निग्रो और मंगोल। अब उसमें से जो काकेशियन है प्रजाति, उसके क्या है, तीन ब्रांचेस हैं, मतलब कि 3 शाखाएं हैं। फर्स्ट यूरोपियन, इंडो ईरानियन और सोमाइट व हेमाइट। अब देखिए यूरोपियन की जो है इसकी भी 3 अपनी जो शाखा यानी कि ये 3 भागों में विभक्त है यूरोपियन। ठीक, तो वैसे ही फर्स्ट में देखने वाले हैं नार्डिक प्रजाति। अब देखिए नार्डिक प्रजाति में ये जो प्रजाति है ये वाली यूरोप के उत्तरी भागों में स्थित बाल्टिन जो प्रदेश है वहाँ और साकेंडिनेविया क्षेत्र, नॉर्वे, जो साकेंडिनेविया का जो क्षेत्र है उसमें नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, एवं अगर आप देखेंगे तो ब्रिटिश जो द्वीप हैं समूहों में विस्तृत है। ब्रिटिश जो द्वीप है वहाँ पे भी विस्तृत है। और मध्यम कद इनका कैसे देखने को मिलेंगे, मध्यम कद होगा, चौड़ा सिर होगा, भूरे गुलाबी रंग की त्वचा होगी, चपटा चेहरा होगा और गड़ुवत नाक। ठीक है, नाक थोड़ी सी उभरी हुई। और इस प्रजाति के प्रमुख शारीरिक लक्षण हैं। ठीक, गड़ुवत देखा है ना कि नाक ऐसे चोंच की तरह निकला हुआ, मतलब एकदम वैसा ही मत समझ लेना। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं एल्पाइन प्रजाति। एल्पाइन प्रजाति
मध्यवर्ती यूरोप, पूर्वी यूरोप और दक्षिणी पूर्वी यूरोप में मिलती है। चौड़ा सिर, शकरी नाक, भूरे या गोरे रंग के क्या होंगे? त्वचा, सिर के सीधे खड़े बाल, और इस प्रजाति के क्या है? प्रमुख शारीरिक लक्षण है। ठीक, इनके शारीरिक लक्षण हैं। अब इसके बता दिए, इसके भी। और थर्ड देख लेते हैं, भूमध्य सागरीय प्रजाति। देखिए, जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ इस चीज़ को आप फॉलो करिएगा, ठीक, क्योंकि लिखना इतना नहीं हो पा रहा था, तो इसीलिए मैंने जो है शॉर्ट में लिख दिया है और बाकी आपको समझाना। तो अगला है भूमध्य सागरीय प्रजाति। इस प्रजाति का जो विस्तार है उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी पश्चिमी एशिया के कुछ भागों में मिलता है। लंबा, इनका जो शारीरिक लक्षण देखेंगे आप, यानी विशेषताएं, तो लंबा सिर होगा, घुंघराले बाल होंगे, अंडाकार नाक होगा, निकला हुआ जबड़ा होगा। ये सभी क्या है? प्रकृति की प्रमुख शारीरिक विशेषताएं हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि हमने मतलब कि अलग से उनको बनाया है, ऐसा कुछ नहीं है, ये प्राकृतिक लक्षण है। ठीक है, जहाँ जैसा भौगोलिक, जहाँ का जैसा जलवायु होता है उसी के आधार पे। ठीक, अब अगला हम देखते हैं, हमने क्या देखा अभी? यूरोपियन जो थी उनकी जो शाखा थी, उन्होंने 3 शाखा जो बनाई थी उसके बारे में देखा। अभी हम देख लेते हैं इंडो ईरानियन, इसकी कोई शाखा नहीं है। ठीक है, तो अभी हम देखने वाले हैं इंडो ईरानियन। अब देखिए कि इंडो ईरानियन शाखा में काकेशियन प्रजाति, ठीक, काकेशियन प्रजाति का जो विस्तार है, यानी कि काकेशियन प्रजाति की इस शाखा में अगर देखें तो 35 से 40 करोड़ जो है व्यक्ति सम्मिलित हैं इसके अंतर्गत। और ये शाखा दक्षिणी पश्चिमी एशिया के उत्तरी, ठीक है, एशिया के जो उत्तरी भाग हैं और पूर्वी भागों में, एक भारत के उत्तरी एवं मध्यवर्ती भागों में स्थित है। ठीक, और अगला देख लेते हैं, इसको हमने देख लिया। और अगला देखते हैं सेमाइट व हेमाइट शाखा। अब देखिए, काकेशियन प्रजाति की इस शाखा में लगभग 10 करोड़ व्यक्ति वर्तमान समय में हैं, जो प्रमुख रूप से देखें तो अफ्रीका के उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी भागों में तथा तुर्की में निवास करते हैं। काकेशियन प्रजाति का जो विस्तार है विश्व के उन क्षेत्रों में भी मिलता है जिन क्षेत्रों में यूरोपियन लोगों ने अपने उपनिवेशों की स्थापना की थी। ठीक, और ऐसे क्षेत्रों में काकेशियन प्रजाति के यूरोपियन शाखा का प्रवास हुआ, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, युगांडा, चिली, दक्षिण अफ्रीका संघ, ठीक, और ऑस्ट्रेलिया, साइबेरिया, ट्रांस साइबेरिया। अब जो रेलमार्ग क्षेत्र में इसी प्रजाति के जो लोग निवास करते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि हमने यहाँ आपको बताया था कि इसकी जो 3 जो प्रजातियों का जो आधार है, फर्स्ट हमने देख लिया काकेशियन प्रजाति, उसके जो 3 शाखा थी, फिर यूरोपियन की जो 3 शाखा थी उसको भी देख लिया। अब हम देखने वाले हैं निग्रो प्रजाति, यानी कि काली प्रजातियाँ। तो पहले निग्रो प्रजाति के बारे में जान लेते हैं कि इस प्रजाति के जो लोग होते हैं अति काले रंग व संकरी लंबी खोपड़ी वाले होते हैं। ठीक है, आप इमेजिन कर सकते हैं कौन ऐसे लोग होते हैं जिनका जबड़ा वो होठ आगे निकली हुए और नाक बैठी हुई, काली आंखें, काले घुंघराले सिर के बाल होते हैं। ठीक, और इस प्रजाति का जो मूल स्थान है अफ्रीका है। देखा है ना, अफ्रीकन लोग कुछ ऐसे ही होते हैं, कुछ ऐसे नहीं, ऐसे ही होते हैं, सेम टू सेम। और वर्तमान में विश्व की कुल जो जनसंख्या है कि अगर लगभग देखें तो 10% निग्रो प्रजाति के लोग हैं। ठीक, और वर्तमान में निग्रो प्रजाति के जो देखेंगे आप तो 3 शाखाएं हैं, अफ्रीकन शाखा, एशियाई शाखा और अमेरिकन शाखा। अफ्रीकन शाखा के अंतर्गत देखेंगे तो फर्स्ट बुशमैन, हेटेंटाट और नीलोटिक निग्रो। ठीक, तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं कि अफ्रीकन शाखा के बारे में पहले देख लेते हैं कि अफ्रीकन शाखा जो है निग्रो प्रजाति की अफ्रीकन शाखा अफ्रीका महाद्वीप में प्रमुख रूप से मिलती है। अफ्रीका महाद्वीप में सहारा मरुस्थल के जो दक्षिणी में स्थित अधिकांश अफ्रीकन क्षेत्रों में इस प्रजाति का विस्तार मिलता है। और आप देखेंगे तो पश्चिम अफ्रीका और जो है कांगो बेसिन में अधिकांश भागों में प्राथमिक निग्रो पाए जाते हैं। इन्हें जंगली निग्रो भी कहा जाता है, जबकि काले बेसिन के प्राथमिक निग्रो को निग्रिटो कहा जाता है। और अफ्रीकन शाखा में निग्रो प्रजाति का दूसरा समूह जो है व्युत्पन्न या मिश्रित निग्रो कहलाता है, निग्रा।
मिश्रित निगरा कहलाता है। ठीक, और मिश्रित निगरो प्रजाति के जो अफ्रीका में 2 समूह मिलते हैं। ठीक, कौन से हैं? बुशमैन, हॉटेनटॉट। अब देखेंगे बुशमैन हॉटेनटॉट, ये है निग्रो मिश्रित प्रजाति, यानी कि मंगोल व निग्रो प्रजाति के संयोग से बनी है। ठीक है, किसी के संयोग से बनी है? ये है निग्रो मिश्रित प्रजाति, और मंगोल और निग्रो प्रजाति के संयोग से बनी है। ठीक, ये वाली जो बुशमैन हॉटेनटॉट है जो, और ये जो है लोग दक्षिणी अफ्रीका व कालाहारी मरुस्थल में मुख्य रूप से मिलते हैं। ठीक, अब देखिए है इसमें सेकंड है हमारा नीलोटिक निग्रो। अब इसको देख लेते हैं कि नीलोटिक निग्रो, इस निग्रो मिश्रित प्रजाति का जन्म भूमध्य सागरीय हेमेटाइट के संयोग का परिणाम है। वर्तमान में यह प्रजाति कीनिया, युगांडा और तंजानिया व उससे समीपवर्ती जो होंगे इलाके यानी भूभागों में विभिन्न कबीलों में व्यवस्थित है। ठीक, अब अगला देख लेते हैं नेक्स्ट, एशियाई शाखा। आपको ध्यान होना चाहिए, हम निग्रो प्रजाति के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक, अब एशियाई शाखा, अब निग्रो प्रजाति की जो एशियाई शाखा है, भारत में द्रविड़ व ऑस्ट्रेलॉयड प्रजातियां सम्मिलित है इसमें, और द्रविड़ प्रजाति पूर्वी भाग तथा दक्षिणी भारत में मिलती है, जबकि ऑस्ट्रेलॉयड प्रजातियां जो है ऑस्ट्रेलिया के अतिरिक्त मलेशिया और जो सिमांग व सकाई, ठीक है, और सुमात्रा, फिलीपाइंस और अंडमान, ठीक, और पापुआ और न्यू गिनी दक्षिणी भारत के कुछ भागों में देखेंगे आप। ठीक, और फिर अगला देखें अमेरिकन शाखा जो है निग्रो प्रजाति की, ये शाखा जो है पश्चिम अफ्रीका से निग्रो समूह के अमेरिका की और जो स्थानांतरण का परिणाम है। ठीक, और वर्तमान में इस शाखा के लोग संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी भाग तथा कैरेबियन क्षेत्र में निवास करते हैं। ठीक है, देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा है, अगर एक बार में नहीं आ रहा है तो आप क्या करिए, वीडियो को दोबारा देखिए, 100% आपको समझ में आएगा। ठीक है, मैंने बहुत ही आसान भाषा का प्रयोग किया है इसमें। ठीक, अब कुछ है जो है लैंग्वेज वो तो रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारा जो है हिंदी है तो रखेंगे ही, ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी बोलते जाएंगे आराम शराब। ठीक, अपनी तरफ से तो कुछ नहीं लिख सकते ना। जैसे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में तो क्या एकदम से आसान थोड़ी होता है, उसमें तो लैंग्वेज को तो यूज़ करेंगे ही, हिंदी लैंग्वेज जैसी होती है वैसे। अब वो सोचेंगे कैसे घुमा के क्वेश्चन पूछें कि आप उसका आंसर दें, बस कंफ्यूज हो जाते हैं, बस वही और कुछ नहीं। ठीक, अब अगला है देखिए मंगोल प्रजाति। देखिए इससे पहले मंगोल प्रजाति बताने से पहले बता दूं कि अगर इससे रिलेटेड अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, चाहे वो बीए वाले हों चाहे एमए वाले हों, नहीं एमए वाले चल खास करके बीए वालों के लिए, तो बता दें आपको कि चाहे वो अन्य कोई भी एग्ज़ाम हो तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन हो सकता है कि वर्तमान में विश्व में पाई जाने वाली विभिन्न प्रजातियों के भौगोलिक वितरण पर प्रकाश डालते हुए प्रत्येक प्रजाति की विभिन्न विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। अगर कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है तो जितना आपको बताया इतना सब आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं मंगोल प्रजाति के बारे में। पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि इस प्रजाति वर्ग के लोगों की त्वचा का जो रंग है वो कैसा होता है, पीला होता है, और शायद मैंने कल की क्लास में भी आपको बताया था, और आंखें भूरी या काली व बादामी रंग की, शरीर का जो बाल है कम, जो शरीर पर जो बाल होते हैं बहुत ही कम होते हैं, पतले इनके होंठ होते हैं, चेहरा व नाक इनका चपटा और मध्यम कद के होते हैं। ठीक, और दक्षिणी पूर्वी एशिया व ऑस्ट्रेलिया के लोगों से मिश्रित हो आने से कुछ भागों में इनकी त्वचा का रंग जो है हल्का भूरा, गेहुए रंग का देख सकते हैं आप, हल्का भूरा भी होता है। इस प्रजाति का उत्पत्ति स्थल मध्यम एशिया में माना जाता है, और ऐसा विश्वास है कि ये प्रजाति जो है काकेशॉयड तथा निग्रो प्रजाति के बाद है, जो कॉकेशॉयड प्रजाति है और निग्रो प्रजाति के बाद की प्रजाति है। वर्तमान में इस प्रजाति के जो है विश्व में लगभग आप 23% जनसंख्या है। ठीक है, वर्तमान में मंगोल प्रजाति की 23% जनसंख्या है। अब चलिए इसमें से देख लेते हैं कि एशियाई मंगोलाइड या उत्तरी मंगोलाइड, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि एशिया में पाए जाने वाले अधिकांश मंगोल प्रजाति में अन्य प्रजाति का मिश्रण नहीं मिलता है। कहने का तात्पर्य है कि एशिया में,
ठीक है। अधिकांश जो है मंगोल प्रजाति में अन्य प्रजाति का मिश्रण नहीं मिलता है, ठीक। और यह प्रजाति जो है उत्तरी चीन, मध्य चीन, मंगोलिया, तिब्बत और जो पठारी भाग और सोवियत संघ में मिलती है। आप देखेंगे याकुन, चुकची, बुरियान, तुबिनियन, अल्टाइनन और एशियाई के एसिस्को इसी प्रजाति के संबंधित जनजातियां हैं। सभी ये क्या है, जनजातियां हैं। और इनका कद जो है अपेक्षाकृत आप देखेंगे लंबा बाल, ठीक है, और जो है लंबे होंगे ये लोग, और बाल जो इनके कम होते हैं। त्वचा का रंग जो है हल्का और पतले इनके होंठ होते हैं। और अगला नेक्स्ट देखते हैं, इंडोनेशियाई मलाई मंगोलाइड या दक्षिणी मंगोलाइड। मंगोल की इस प्रजाति में काकेशियन अथवा निग्रो प्रजाति का मिश्रण मिलता है। समझ रहे हैं आप कि इसमें क्या है, काकेशियन और निग्रो प्रजाति का मिश्रण है। इनका कद जो है अपेक्षाकृत देखेंगे आप तो छोटा, त्वचा का रंग जो है कुछ गहरा, मोटे होंठ, घुंघराले बाल, लंबा सिर, ठीक है, इनका होता है। और मंगोल की यह उप प्रजाति मुख्य रूप से दक्षिणी चीन, हिंद चीन और म्यांमार और मलेशिया और इंडोनेशिया में मिलती है। अब नेक्स्ट देखते हैं अमेरिकन और इंडियंस मंगोलाइड। तो जो है मंगोल की इस प्रजाति में भी काकेशियन और निग्रो प्रजाति का मिश्रण है, सेम, ठीक। और इस उप प्रजाति के शरीर के बाल जो है कड़े, पीली भूरी त्वचा होगी, भूरी आंखें होंगी, चौड़ा चेहरा होगा, ऊठी नाक होगी, ठीक। और ये प्रजाति जो है प्रमुख रूप से उत्तरी अमेरिका में आप देखेंगे, मध्य अमेरिका में और दक्षिणी अमेरिका के और पैटागोनिया में देखेंगे, मरुस्थल में निवास करते हैं, ठीक। अब अगर आप देखें तो अगर मैं आपको सही ढंग से बताऊं तो वास्तव में वर्तमान समय में विश्व जनसंख्या का जातीय आधार पर कोई प्रमाणित वर्गीकरण संभव नहीं है, ठीक है। मैं ऐसे ही आपको बता रही हूँ। और क्योंकि हजारों वर्षों से विश्व की विभिन्न जातियों और उपजातियों का जो परस्पर मिश्रण है इतना अधिक हुआ है कि भूतल यानी कि इस पृथ्वी पर विभिन्न जातियों के कितने लोग हैं ये पता लगाना कठिन हो गया है। एशिया महाद्वीप की कई मिश्रित जातियों के मंगोलाइड के साथ काकेशियन व निग्रो प्रजाति का भी मिश्रण है। और इस प्रकार यूरोप में, उत्तरी अमेरिका में आए काकेशियन प्रजाति में अमेरिकन इंडियन और मंगोल प्रजाति की एक मिश्रित प्रजाति और निग्रो प्रजाति का मिश्रण हो गया है। अब ऐसी मिश्रित प्रजातियों को किस प्रजाति वर्ग के साथ सम्मिलित किया जाए यह एक विवाद का विषय है। वस्तुतः आप कह सकते हैं कि आज विश्व के किसी भी भूभाग में शुद्ध प्रजातियां अस्तित्व में नहीं मिलती हैं या मिलता है, ठीक। तो वीडियो कैसी लगी, मैं आशा करूँगी कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, मुझे 100% यकीन है कि आपको समझ में आएगा, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम कर लेते हैं भारत की प्रजातियों के बारे में, ठीक है। तो बाय बाय।